दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मैं मायके आराम करने आती हूँ, खाना बनाने नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। 2 मिनट रुको, अभी वीरू प्रेस की साड़ी ला ही रहा है। मैं तैयार हो जाऊंगी, बाकी सब तो रेडी हैं। मैंने मेकअप भी कर लिया है, मैचिंग ज्वेलरी भी पहन ली है। आज खाना नहीं बनाना है तो मैंने सोचा साड़ी ही पहन कर चलूं। वैसे मुझे साड़ी पहनना पसंद है, पर साड़ी पहनकर रसोई में काम करना मुश्किल है। सुनीता बोले जा रही थी, तभी घंटी बजी। सुधीर ने प्रेस की साड़ी ली और सुनीता तैयार हो गई। मम्मी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, रोज साड़ी पहना करो, छोटी बेटी ने सिपकते हुए कहा। अरे मेरी प्रेस की साड़ी, सुनीता ने मजाक में कहा, फिर उसे प्यार से चूम लिया। सुनीता बड़ी खुश थी, बड़े दिनों बाद अपनी छोटी ननद के घर जा रही थी। उसके बेटे का जन्मदिन है, उसने घर पर ही पार्टी रखी थी। सीमा ने फोन पर बोल दिया था कि भाभी जल्दी आना, आपको ही संभालना है। सुनीता के घर से सीमा का घर 2 घंटे की दूरी पर था। कार में बैठे बैठे सुनीता आनंदित थी। बड़े दिनों बाद रसोई से मुक्ति मिली, वरना वो ही रोज शाम को क्या बनाओ और क्या नहीं बनाओ, बच्चों और पति की फरमाइशें पूरी करने में ही दिन निकल जाता है। यहाँ बड़े शहर में रह रहे हैं, कोई रिश्तेदार भी नहीं रहते हैं, शादी के निमंत्रण भी नहीं आते हैं। पार्टी शाम के 7 बजे ही होनी थी। सीमा के घर सुनीता 5 बजे ही पहुंच गई। सजावट वाले सजावट कर रहे थे। सीमा का 3 वर्षीय बेटा रो रहा था, वो उसे मनाने में व्यस्त थी। सुनीता को चाय की तलब उठी, सफर से थकान भी आ गई थी। सीमा मसल कर बोली, सुनीता भाभी, आपके हाथ की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिला दो, थोड़ी ज्यादा बना लेना, ये सजावट करने वाले भी कब से लगे हुए हैं, इन्हें भी दे देंगे। मैं आरुष को खाना खिला दूं, वरना बाद में मेहमान आएंगे। ये भूखे पेट सीढ़ा हो रहा है। सुनीता का जरा भी मन नहीं था शौके में जाने का। आते ही फिर से लगना पड़ा। चाय का बर्तन निकाला और चाय चढ़ा दी। साड़ी खुले पल्लू की पहनी थी, उसे कमर में दबोच लिया, फिर चाय बनाने लगी। सबको चाय पकड़ा कर बैठी ही थी कि थोड़े बहुत मेहमान आने लगे। सीमा तो खुद तैयार होने और बेटे को तैयार करने में व्यस्त थी। भाभी आप संभाल लो ना, उसने कह दिया। बाकी के मेहमानों की आवा भगत में लग गई। फिर से चाय
का भगोना सड़ा दिया, बच्चों को नाश्ता देने लगी और तब तक केक भी आ गया। सीमा अपने पति और बेटे के साथ व्यस्त रही, फोटो खिंचवाती रही। इधर सुनीता सबको नाश्ता और केक पकड़ाती रही। खाने का वक्त हो चला था। सीमा आकर बोली, भाभी पूड़ियाँ तो आपको ही बनानी है, वैसे खाने वाली बाकी तैयारी कर गई पर मैंने पूड़ियाँ नहीं बनवाई। दरअसल इनके ऑफिस के सहकर्मी और बॉस भी हैं, तो ठंडी पूड़ियाँ रखते हुए अच्छा नहीं लगता। कढ़ाई में तेल डालकर सीमा फिर बाहर चल दी। अब ननद को मना भी कैसे करती। सुनीता पूड़ियाँ तलने लगी, सब लोग खाने लगे। 20 जनों का खाना था। सुनीता ने बड़े मन से साड़ी पहनी थी पर वो शौके में ही लगी रही। सीमा ने फोन पर बताया था कि खाना बनाने वाली आई है, इसलिए वो खुश थी। उसे क्या पता था कि पूड़ियाँ उसे जाकर बनानी होगी। रात को देर तक सुनीता फ्री हुई और सारे काम निपटा कर आने में 11 बज गए। पार्टी में थोड़ी देर में करने और खुश रहने आई थी, पर औरतों को रसोई से मुक्ति कहाँ मिलती है, हर जगह लगना होता है। सुनीता थक कर सूर हो गई थी, कमर अकड़ चुकी थी। सबके पार्टी वियर कपड़े समेटे सोने में 12 बज गए। इससे अच्छा तो मैं जाती ही नहीं। इतने अच्छे से तैयार हुई और जाते ही शौके में लगना पड़ा। सुधीर भी सुनीता की तकलीफ समझ रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था, मजबूर था। अगले दिन सुनीता की देर से नींद खुली, फिर फटाफट सबके टिफिन पैक किए, नाश्ता बनाया, घर समेटा और मेड काम करके चली गई। उसने सोचा बच्चे देर से स्कूल से आएंगे, क्यों ना अपनी सहेली के घर चली जाऊं। कल की बातें भी उसे बतानी थी। वो तैयार होकर अपनी सहेली सालू के घर चली गई। सालू और उसकी दोस्ती को कुछ ही महीने हुए थे। सालू का घर उसकी ही सोसाइटी में था। वो सालू के घर पहुंची। अरे तुम आ गई, मैंने देखो ये एक कटोरी मलाई इकट्ठी कर रखी है। अब तुमसे वो मलाई वाला केक बनाना सीखना है। तुम मुझे आज सिखा दो, बच्चे भी देरी से आएंगे। सुनीता खुद अपने घर का काम सिमटा कर आई थी। उसका जरा भी मन नहीं था, पर वो मना ना कर सकी। रसोई में गई और केक बनाने लगी। सब कुछ कर के बैठी ही थी कि सुधीर का फोन आ गया। रात को मेरे बॉस और उनकी पत्नी खाने पर आ रहे हैं। सुनीता सालू के घर से चल दी। बच्चों के आने से पहले ही कुछ तैयारी कर लूं। पनीर और दाल की ग्रेवी तो बनाकर रख दूं, साथ ही और भी छोटी छोटी तैयारी करके रख दी। शाम तक सभी खाना तैयार
हो गया और सुधीर के बॉस और पत्नी भी काफी तारीफ करके गए। सुनीता थक कर सूर हो गई थी, कल की थकान उतारने गई थी, पर आज फिर थक गई। मैं 2 दिन के लिए मायके चली जाऊं। हाँ जाओ, पर बच्चों को भी ले जाना, मैं 2 दिन बाहर ही खा लूंगी। सुनीता अपनी मम्मी के घर चली गई। वहाँ मम्मी पापा के अलावा छोटे भाई भाभी रहते थे। सुनीता को देखकर भाभी बड़ी खुश हुई। दीदी आपका ही इंतजार था, मुन्नू कह रहा था कि बुआ के हाथ के छोले भटूरे खाने हैं। आज शनिवार भी है, मैंने रात को ही छोले भिगो दिए थे। सुनीता अपने व्यवहार के अनुसार मना नहीं कर पाई और छोले भटूरे की तैयारी में लग गई। आधा दिन इसी में निकल गया। दीदी मेरी बहन के घर पार्टी है, हम लोग तो वहाँ जल्दी जाएंगे, तो अभी 4 बजे ही खाना बनाकर क्या रखूं? आप अपने हिसाब से कुछ बना लेना जो बच्चों को पसंद है। आपकी अपनी ही रसोई है, हिचकिचाना नहीं। सुनीता मन महसूस कर रह गई। आखिर हर जगह औरत को रसोई ही तो मिलती है, मायके हो, ससुराल हो या अपना घर हो। सुनीता की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अब उम्र के अनुसार उनसे काम भी कम होता था, इसीलिए रात की पूरी रसोई सुनीता ने ही संभाल ली। भाई भाभी रात को देर तक आए। अगले दिन सुबह भाभी देर तक नीचे नहीं आई। सुनीता ने ही बच्चों को दूध और बड़ों को चाय बनाकर दे दी। नाश्ते में पोहे बना लिए, क्योंकि माँ को डायबिटीज है। इस संतुलित लेते ही कुछ खाना होता है। थोड़ी देर बाद भाभी आई और रसोई में लग गई। दीदी सब्जी तो आप ही बनाओगी? भाई ने आकर कहा। आपके हाथों की बनी गट्टे की सब्जी का स्वाद गजब होता है। सुनीता मना ना कर सकी और बनाने लगी। शाम को वापस अपने घर आ गई। मायके में रसोई से मुक्ति मिली। सुधीर ने सवाल किया, जिसके लिए तुम 2 दिन गई थी? सुनीता हंसने लगी। औरतों को रसोई से मुक्ति नहीं मिलती है, ना तो वो रसोई से मुक्त रहना चाहती हैं और ना ही दूसरी औरत चाहती है कि उसके घर में आई औरत रसोई से मुक्त रहे। ये तो हम औरतों की प्रवृत्ति है कि हम रसोई से किसी न किसी बहाने से जुड़ी रहती हैं। हम इससे दूर जा भी नहीं सकती हैं। इससे दूर जाने के 2 ही उपाय हैं, या तो इतना पढ़ लिख लो, खुद कमाओ और खाना बनाने वाली रखो, या आपके पति के पास इतना पैसा हो कि वो खाना बनाने वाली रख ले। फिर भी खाना बनाने के अलावा रसोई घर तो हम औरतों को संभालना ही पड़ता है। हम औरतें ही चाहती हैं कि अपने पति और बच्चों को अपने हाथों से
बनाकर खिलाए, बाहर का खाना कम से कम खिलाए। आज शाम का खाना बाहर खाने चलते हैं। मम्मी को भी रसोई से मुक्ति मिल जाएगी, छोटी बेटी ने सहकते हुए सुधीर से कहा। हमेशा बाहर के खाने को मना करने वाली सुनीता आज बाहर खाना खाने को सरलता से तैयार हो गई। आखिर इसी बहाने सही एक समय तो रसोई से मुक्ति मिल जाएगी।